सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री एमसीक्यू चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ मीन्स हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना 1922 ईस्वी में। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यह है कांस्य युग की सभ्यता। पांचवा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो यह है मोहनजोदड़ो। इसके बाद आता है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो है लौह धातु का उन्हें ज्ञान नहीं था। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे, ये बोलेंगे सब सिंधु नदी, पर इसका आंसर होगा रावी नदी। क्यों? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, परंतु जो हड़प्पा है वो अपना रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा क्योंकि वहाँ की एक जगह है और पूरी जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, परंतु जो हड़प्पा है ये अपना रावी नदी के किनारे विकसित होता। नेक्स्ट पे आते हैं, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये है अपना गुजरात में। इसके बाद आते हैं अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? मतलब हल के जो प्रतिरूप है ये कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये है कालीबंगन अपना है राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता थी ये 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। नीचे वाले को बोला जाता था निचला शहर और ऊपर वाले को बोला जाता था ऊपरी शहर, ठीक है। यह है अपना। इसके बाद आता है अपना, और एक और है कि ऊपरी शहर को दुर्ग भी कहा जाता था, ये याद रखना, ठीक है। ऊपरी शहर को दुर्ग भी कहा जाता था। इसके बाद आते हैं अपना, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु घाटी के मैदान में, ठीक है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करी थी अपने मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, जिसे R.E.M. व्हीलर के नाम से भी, सॉरी ये गलत हो जाएगा, इसका है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ाव या जुड़वा राजधानी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी अपने है सी ऑप्शन नंबर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। निम्न में से किस पुरातात्विकों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब दयाराम साहनी और MS वेट्स और मार्टिमल व्हीलर। इसके बाद आएगा, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मृदा में नग्न स्त्री की एक कांस्य प्राप्त हुई। बेसिकली क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि कांस्य की मूर्ति, जो स्त्री की कांस्य की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये अपना है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसके बाद है, निम्न किस स्थल में, ठीक है, निम्न में से किस स्थल में कारखाने, ठीक है, कारखाने के अवशेष पाए गए, ठीक है, जहाँ पर मनके बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये है अपना चंदहुदड़ो, और ये ऑप्शन टिप के रूप में याद रखना कि जो चंदहुदड़ो है वो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ठीक है, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसके बाद आएगा, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ठीक है, मोहरें पाई गई है। ये बनी होती थी मोहरें, देखो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी होती थी अपने शेलखड़ी पत्थर से, ठीक है, शेलखड़ी पत्थर। इसके बाद है, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन, जो कि मैंने बताया था राजस्थान में है। फिर हड़प्पा वासियों द्वारा कच्चे फसलें, ठीक है, फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जैसे कौन से फसलें के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ और तिल, ठीक है, इसका फसल उगाया करते थे हड़प्पा वासी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो ये होती थी चकोर आकार की, ठीक है,
चौकोर आकार की। इसके बाद है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। साथ ही आदिशिव की भी पूजा करते थे, पर ऑप्शन में नहीं है तो हम केवल एक पे टिक लगाएंगे। फिर है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, ठीक है। समाधान की प्रक्रिया पूछ रहा है तो किस दिशा में होते थे, तो यह है उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। इसके बाद है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा बेसिकली अपना पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। देन हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एर्नेस्ट मैके ने, ठीक है। अवतल चक्की, ठीक है, याद रखना, अवतल चक्की पर किसने प्रभाव डाला, तो ये थे एर्नेस्ट मैके। इसके बाद है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द। इसके बाद है और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है ये सीख लीजिए। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, याद रखना, मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। फिर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, मीन्स बेसिकली दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो ये अपना हड़प्पा में करवाया था, ठीक है, जो कि अपना पाकिस्तान में अभी स्थित है। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा संदेव संभवता का प्रमुख देवता थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने बताया था आदिशिव, ठीक है। इन्हें आदिशिव भी कहा जाता था और पशुपति भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी फ़ोटो देखी गई है पशुओं के साथ कई सारे, जिसमें शेर, बाघ और गैंडा भी है, और इनकी जो चित्र थी वो मोहरों पे भी लगाई जाती थी, कुछ ऐसे जाप करते वक्त, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब फटाफट हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लीजिए, मैप है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है अपना हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। कोड दीजिए अपना राजस्थान के ये पास में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में आ जाएगा। उसके बाद अपना बालाकोट ये भी पाकिस्तान के तट पे है, ठीक है। नागेश्वर गुजरात में है। चंदहुदड़ो गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है, सॉरी, चंदहुदड़ो अपना पाकिस्तान में है। कालीबंगन अपना राजस्थान में है, और कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद अपना जो राखी गढ़ी है ये अपना हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद बनावली अपना हरियाणा में है, और इसके बाद लोथल जो कि अपना एक बंदरगाह था ये भी अपना गुजरात में है, ठीक है। बस इतनी ही लोकेशंस आएगी आपकी। और एक लोकेशन और याद रखना, अपना पंजाब से एक लोकेशन आती है रोपड़, ठीक है, ये भी फेमस है रोपड़, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।